हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और शानदार कॉमिक्स, दूसरा ध्रुव। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स दूसरा ध्रुव। ये देख सकते हैं इस तरह से इसका कवर क्रस्ट, दो दो ध्रुव। ध्रुव के सेट की नॉलेज इंसान को कंट्रोल करता है, उसका मस्तिष्क। और जो मस्तिष्क को कंट्रोल कर सके वह इंसान को कंट्रोल कर सकता है और उसे अपने इशारों पर नचा सकता है। ध्रुव जैसे इंसान के दिमाग को भी बदल कर बना सकता है एक दूसरा ध्रुव। शाबाश ध्रुव, मैंने चंडिका द्वारा तुझ पर अटैक इसलिए करवाया था ताकि मैं देख सकूं कि तू किसी की जान ले सकता है या नहीं। तू मेरे टेस्ट में पूरे नंबर लेकर पास हुआ है, अब तू बनेगा मेरा किलर नंबर 1। सुपर कमांडो ध्रुव की जिंदगी का यह दिन भी आप दिनों जैसा ही था। मैंने तुमको और मुझे जोड़ने वाले पुल को जला दिया है ध्रुव। अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो चंडिका और उसकी जिंदगी के बीच की डोर को भी जला दूंगा। मैं चंडिका को जरूर बचाऊंगा, लेकिन तुझे मासूमों की जानों से खेलने के लिए आजाद नहीं घूमने दूंगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में लहरा गई और रोबो की बाइयां चमक उठी। निशाना रस्सी थी, लेकिन मोटरसाइकिल की चमकती सतह और रस्सी और किरण के बीच में आ गई और मोटरसाइकिल हवा में आधा रास्ता पार कर चुकी थी कि तभी आग की एक ऊंची लपट मोटरसाइकिल के निचले हिस्से से जा टकराई और आग पेट्रोल तक जहां पहुंची और मोटरसाइकिल एक धमाके के साथ फट पड़ी। पड़ाम! और ध्रुव का शरीर तेजी से चट्टानों की तरफ गिरने लगा। ओफ डैम इट, इसने इससे कहा था कि ये काम खुद ना करे। नीचे गद्दा लाओ, जाल लगाओ, अरे कुछ तो करो। गड्ढे में ऊपर गिरते जलते टुकड़ों में आग लगा दी थी। गद्दे का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। उफ, फिर कौन बचाएगा हमारे ध्रुव को? अब ध्रुव को बचाएगा खुद ध्रुव। अरे ये क्या चक्कर है, दो दो ध्रुव? लेकिन चौंकिए मत, चक्कर ये है। ओह थैंक्स ध्रुव, बिल्कुल सही वक्त पर आए तुम। मैंने तो तुमको अपनी स्क्रिप्ट पर कुछ बदलाव करने पर डिस्कस करने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने तो पूरा एक्शन सीन ही दे डाला। और खुद एक्शन सीन जिद कर देने की जिद कर बैठे। सुलेमान खान की जान भी बचा ली। तारीफ बाद में करिएगा डायरेक्टर धवन, अभी खतरा टला नहीं है। चंडिका का रोल करने वाली एक्ट्रेस अभी भी रस्सी से लटकी हुई है और आग रस्सी तक पहुंच चुकी है। मैं अभी तुमको बचाता हूँ, उतारता हूँ, घबराना मत। स्टार लाइन लकड़ी के खंभे से लिपटी और अलग हो गई। ओहो, लकड़ी जल चुकी है, यानी स्टार लाइन अटकाने की जगह नहीं बची है और 1 मिनट के अंदर अंदर उस लड़की को थामने वाली रस्सी टूट जाएगी और उसे गिरने के बाद उसको बचाना मुश्किल होगा। मुझे उसको रस्सी से टूटने से पहले ही बचाना होगा। पर इतनी ऊंचाई तक मैं पहुंचूंगा कैसे? अरे हाँ, पहुंच जाऊंगा। आधे मिनट के अंदर अंदर ध्रुव टूटी मोटरसाइकिल के शॉक एब्जॉर्वर तोड़कर उसको स्प्रिंगों की जगह ला चुका था और अपने पैरों में मोड़कर अटका भी चुका था। और अब अगला आधा मिनट बीतने से पहले ही ध्रुव इतनी गति पकड़ चुका था कि चंडिका तक पहुंच सके। लेकिन इतनी देर में रस्सी जल चुकी थी और चंडिका का शरीर चट्टानों की तरफ रवाना हो चुका था। ध्रुव के पास उस लड़की को सुरक्षित कैच करने का सिर्फ एक ही मौका था और ध्रुव मौका गंवाने का आदी नहीं था, खासतौर से जब मौका सिर्फ एक ही हो। वाह, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया ध्रुव। ये काम तो मैं भी कर दिखाता, बस थोड़े स्पेशल इफेक्ट डालने पड़ते। हाँ, लोग मुझे सुपरस्टार कहते हैं ध्रुव, लेकिन मैं तुमको सुपरस्टार मानता हूँ। मैंने बहुत रोल किए हैं, लेकिन तुम पर बनने वाली इस फिल्म में मैं तुम्हारा रोल करने में जो मज़ा आ रहा है वह मुझे पहले कभी नहीं आया। तारीफ के लिए शुक्रिया सुलेमान, लेकिन तुम यह तो बताओ कि तुमने खुद मोटरसाइकिल वाला स्टंट खुद क्यों किया? यह काम तो स्टंटमैन का था, स्पेशल इफेक्ट की मदद से भी किया जा सकता था। यह इसकी जिद का नतीजा है ध्रुव। इसका कहना है कि जो काम ध्रुव कर सकता है वह काम मैं भी कर सकता हूँ। अब नहीं कहूँगा। वैसे भी सुलेमान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक स्टंटमैन के तौर पर की थी। ये खतरों से कभी नहीं घबराता, बल्कि उल्टा उनको चैलेंज समझता है। यार धवन, मैं ध्रुव का रोल कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं, कुछ तो रियलिटी होनी चाहिए। जब टांग तोड़वाओगे तब पूछूंगा रियलिटी का मतलब। आओ ध्रुव, अब काम की बात कर लेते हैं। ये हमारे स्क्रिप्ट राइटर टोनी बख्शी हैं। ये जानना चाहते हैं कि अगर ग्रैंड मास्टर रोबो ध्रुव पर लेज़र बम छोड़े तो। वाओ हाउ हैंडसम, मेरा तो मन कर रहा है कि एक बार फिर ऊपर से कूद पड़ूं।
ध्रुव अपने ऊपर बन रही फिल्म में व्यस्त था और राजनगर का मानसिक चिकित्सा केंद्र भी, जिसको आम भाषा में पागल खाना कहा जाता है, आज चहल पहल से भरा हुआ था। इस खास समारोह में डॉक्टर सोडावाला इस चिकित्सा केंद्र के डायरेक्टर की हैसियत से आप सभी न्यूरोलॉजिस्ट यानी मस्तिष्क विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं और आपको सब यहाँ बुलाने का एक क्रांतिकारी आविष्कार है कारण, जो आप सभी का काम बहुत आसान कर देगा। इस आविष्कार को मैंने अपने सहयोगियों की मदद से डेवलप किया है। इसको नाम दिया है न्यूरो गाइड। और ये न्यूरो गाइड कोई बड़ी मशीन नहीं है, ये एक मामूली साइज वाला हेलमेट है। इसके साइज पर मत जाइए, इसके काम में देखिए। ये अपने आप में एक संपूर्ण मशीन है। इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा दिमाग को स्कैन करके उसके अंदर की खराबी का पता लगाता है और दूसरा हिस्सा उस खराबी को दूर कर देता है। यह इंसान या पशु मस्तिष्क के हर हिस्से के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, नए न्यूरॉनों को पैदा कर सकता है और न्यूरॉनों के जरिए दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच नए नए कनेक्शन पैदा कर सकता है। ये मशीन अभी टेस्टिंग स्टेज पे है, लेकिन इसके टेस्ट पूरे होने के बाद इस दुनिया से पागलपन नाम का शब्द मिट जाएगा। हम किसी भी पागल के दिमाग की खराबी का आसानी से पता लगा सकेंगे, उस खराबी को दूर भी कर सकेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसको मरीज के सिर पर नहीं लगाना है, ये डॉक्टरों के सिर पर पहनने के लिए है। और इसी वक्त मानसिक चिकित्सालय के दूसरे हिस्से में, जिस काम के लिए हम यहाँ पागल बनकर बंद हुए थे, वह काम करने का वक्त आ गया। यहाँ की सिक्योरिटी हमारे सेलों के पास से हटकर समारोह स्तर पर चले गए हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए चली गई है। यहाँ पर सिर्फ एक गार्ड है, इसको रास्ते से हटाकर सेल के बाहर निकालना मामूली काम है। पहले बाहर निकलो बॉस, फिर बाकी का काम हम कर देंगे। अभी लो बिजली की तार पजामे की नाड़ी में इसी दिन के लिए छुपा कर रखी थी। और फिर गाल जी देखो ना, ये मरने में बहुत हल्ला कर रहा है। कहाँ ओ, फिर लड़ने लगे? अभी बताता हूँ तुम सबको इस इलेक्ट्रॉनिक डंडे से। लेकिन नहीं, तुम मुझे पागल समझते हो। मैं दरवाज़ा खोलूँगा, अंदर दो पागलों को रोकूंगा तो बाकी पागल बाहर आ जाएंगे। मैं पहले और गार्डों को बुलाऊंगा और फिर दरवाज़ा खोलूँगा। दरवाज़ा हम खुद खोल लेंगे, तू हमको सिर्फ चाबियाँ दे दे। और कुछ सेकंड बाद, अब क्या करना है बॉस? स्टेप नंबर 2, ये लो चाबियाँ। सही पागलों के सेलों को खोल दो, आज़ाद कर दो पागलों को, ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को समारोह स्थल छोड़कर इधर भाग कर आना पड़े। तब तक मैं अपनी गुप्त जगह से अपनी पोशाक निकाल कर लाता हूँ। समारोह स्थल पर अब मैं आपको न्यूरो गाइड की टेक्नोलॉजी समझाता हूँ। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कई पागल अपनी सेल खोलकर आज़ाद हो गए हैं, दंगा फैल गया है। आप फंक्शन जारी रखिए, हम स्थिति को संभाल लेंगे। समस्या गंभीर थी। ओ माय गॉड, सारे के सारे सेल खुल गए। हम इतने सारे पागलों को एक साथ नहीं संभाल सकते। सारे गार्डों को बुलाओ। समारोह स्थल पर यह खबर पहुंचते देने लगी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। आपका आविष्कार हम किसी और टाइम देखेंगे डॉक्टर। अरे अरे सुनिए तो, घबराने की कोई बात नहीं है। यही तो मौका है न्यूरो गार्ड की सही टेस्टिंग का। कोई सुन नहीं रहा, सही भागते जाने। खैर भागने दो, मैं तो इस यंत्र की टेस्टिंग ज़रूर करूँगा। अभी बाहर जाकर पागलों की भीड़ को रोकता हूँ। ज़रूर रोकना डॉक्टर, लेकिन पहले मुझको तो रोक लो। तुम कौन हो? यहाँ तक कैसे आ गए? गार्डों ने तुमको रोका क्यों नहीं? गार्ड्स क्यों खामखा गला फाड़ रहे हो? अपना गला फाड़ने का शुभ कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी सारे गार्ड्स उन पागलों को रोकने में व्यस्त हैं जिनको मैंने आज़ाद कर दिया है। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारी मदद अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ तुम खुद। या न्यूरो गार्ड मुझे दे दे और अपनी जान बचा ले। हाँ समझा, जिसकी मुझे आशंका थी वही हो रहा है। न्यूरो गार्ड गलत हाथों में पड़ने जा रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसको तोड़ दूंगा। लेकिन तुमको काबू करने के बाद अभी मैं तेरे दिमाग को स्कैन करके तुझको भेड़िया से मेमना बना दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये तुमने क्या किया? मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट आपको मार डालेगा। उफ, ज़मीन में गिरने से न्यूरो गार्ड में कुछ खराबी आ गई है। मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, पर मुझे कुछ वक्त चाहिए। वह वक्त तुमको नहीं मिलेगा। आ हाँ, एक बार भी नहीं झेल पाया। अब न्यूरो गार्ड मेरा है, सिर्फ मेरा। नहीं, तुम्हारे पास अगर कोई चीज़ आएगी तो सिर्फ जेल की अंधेरी काल कोठरी। लाइट तो तुम खुद ही जला लोगे। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ कैसे आ गए? राजनगर में इतनी बड़ी घटना घटे और ध्रुव को पता न चले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तूने मुझसे उलझकर मौत को दावत दे दी है। ख़त्म कर दो इसे। तब तक मैं इस चूहे से यंत्र छीन कर लाता हूँ जो उसे लेकर भाग रहा है। उफ, मैं इसके पीछे नहीं जा सकता। यहाँ पर रुककर इन दोनों को काबू में करना होगा, वरना इनकी गोलियों से बेहोश डॉक्टर को खतरा हो सकता है। सबसे पहले गोलियों की बौछार से डॉक्टर के शरीर को दूर ले जाना होगा। अबे बचा के! ध्रुव गोलियों की बौछार को छकाता हुआ कुर्सियों की तरफ कूदा और गोलियों का रुख भी उधर ही मुड़ गया। यार बॉस खुद तो आसान काम करने चला गया और हमको मुसीबत थमा गया।
ध्रुव को रोके रहना, जैसे ध्रुव को पट्टा पहनकर चेन हमारे हाथ में दे गया हो। अरे कहाँ गया? अभी तो कुर्सियों के पीछे नजर आ रहा था। वह जरूर उसी खुली दरवाजे से बाहर निकल गया होगा। चलो बला टली। बला का टली, बला निकलकर सीधा बॉस पास आ जाएगी। अरे लाइटों को क्या हुआ? किसी ने स्विच ऑफ कर दिया है। यह काम ध्रुव का ही होगा, यानी वह हॉल के अंदर ही है, बाहर नहीं। वह रहा स्टेज पर। गोलियां बेतहाशा दगी और अंधेरे में चमक रहे ध्रुव के शरीर को में छेद होते चले गए। भून डालो इसे, इसको बॉस के पीछे मत जाने देना। ये गोलियां तो खा रहा है, लेकिन ना तो इसके बदन से खून निकल रहा है और ना ही गिर रहा है। ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम गोलियां मेरी उस प्रक्षेपित आकृति पर चला रहे हो जो स्लाइडर प्रोजेक्ट के द्वारा प्रोजेक्शन बोर्ड पर दिखाई जा रही हैं। अंधेरे के कारण तुम मेरे चित्र में और उसमें फर्क महसूस नहीं कर पाए। कड़ाक। भला वो डायरेक्टर धवन का, जिसने मना करने के बावजूद ही फिल्म की रील के कुछ टुकड़े मुझे देखने को थमा दिए थे। उन टुकड़ों में ध्रुव बने सोलेमान की तस्वीरें भी थी, जिसमें मैंने स्लाइड प्रोजेक्टर को डालकर दिखाया और ये दोनों मूर्ख बन गए। अब डॉक्टर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर मुझे उस चलते फिरते जनरेटर की तलाश में जाना है। ध्रुव को जिसकी तलाश थी वह न्यूरो गार्ड की तलाश में था। अरे असिस्टेंट डॉक्टर के बच्चे, तू क्या समझता है कि अगर तू मेंटेनेंस रूम में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेगा तो शॉकर तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा? गलत फहमी है तेरी। अपने आप खोली दरवाज़ा, वरना मैं यह दरवाज़ा तोड़ दूंगा। असिस्टेंट डॉक्टर पार्थो के पास यह बकवास सुनने का वक्त नहीं था। कुछ देर और डायलॉग मारता रहे शॉकर, ताकि तब तक मैं न्यूरो गार्ड को ठीक करके तुझे शॉक दे सकूं। मैंने इसको डेवलप करने में डॉक्टर की मदद की है, इसलिए मैं इसको ठीक करना भी जानता हूँ और इसका इस्तेमाल करना भी जानता हूँ। बस ये ठीक हो चुका है। अब मैं शॉकर का दिमाग दुरुस्त करने के लिए तैयार हूँ। शॉकर भी तेरा दूसरी दुनिया का टिकट काटने को तैयार है। न्यूरो गार्ड तेरे दिमाग को स्कैन कर रहा है। मुझे तेरे दिमाग का वह हिस्सा मिल गया है जो तुझे आपराधिक हरकतें करने पर मजबूर कर रहा है। मैं सभी न्यूरों के द्वारा इस भाग का कनेक्शन तेरे दिमाग के धार्मिक हिस्से से जोड़ दूंगा। फिर तू अपराधी से साधु बन जाएगा। पर मेरा अभी लंगोट बांधने का मन नहीं है। बिजली की फुर्ती से स्कैनिंग करने की गति से ज़्यादा तेज थी। उतनी ही तेज गति से लपके हाथ और न्यूरो गार्ड की तरफ, लेकिन ध्रुव की गति उससे भी तेज थी। मुझको पता था कि तुमको मेरे आदमी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। खैर, इस बार जो न्यूरो गार्ड कहीं जा नहीं सकता। इस बार मैं पहले तुझसे ही निपटता हूँ। कमाल है, इतने सारे कबाड़ों के बीच में तू उछल उछल कर मेरी लहराती तरंगों से बच जाता है। मुझे कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि तू मेरी इलेक्ट्रॉनिक वेव से बच ना सके। जैसे इस लोहे की पट्टी से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट दौड़ाकर इसको चुंबक बनाना और फिर इसको तुम्हारी तरफ फेंकना। अब तू लाख चाहे तो भी ये चुंबक तेरे ब्रेसलेट से चिपक कर रहेगी और फिर मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉक वेव के वार से ना तो इतना बड़ा निशाना बच पाएगा और ना ही तू। इस भयंकर झटके ने ध्रुव के शरीर को बिस्तर पर लापटका। अब इससे पहले कि तू संभले, मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट तेरे खून को सुखा देगा। ओफ, अब तो बटन को फुर्ती से हटाना दूर, हिलाना तक मुश्किल है। अब कैसे बचूं इसके इलेक्ट्रॉनिक वारों से? इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट ने मुझे सही जगह पर लापटका है। बस पागलों को बिजली का झटका देने वाली, इलाज करने वाली ये मशीन चालू हो है। ये मशीन काम कर रही है। ध्रुव ने मशीन के नॉब को घुमाकर वोल्ट 220 वोल्ट पर इस उच्च वोल्ट पर सेट कर दिया और ध्रुव की जान लेने के लिए वह चला। इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट पागलों के सिर पर फिट किए गए हेडसेट से आ टकराया और धमाके से शॉकर के कलाइयों के वेब्स शॉक ब्रेसलेट फट पड़े। अरे ये कैसा हो गया? मेरा शॉक ब्रेसलेट टूट कैसे गए? क्योंकि तुम्हारी शॉक वेव्स ने तुम्हारा संपर्क इस मशीन में बहते करंट से कर दिया था और इस मशीन ने तुम्हारे ब्रेसलेटों में ज़्यादा हाई वोल्टेज दौड़ा दी थी। और ये तो 8वीं कक्षा का बच्चा भी जानता है कि करंट का प्रवाह हमेशा ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ होता है और इस हाई वोल्टेज के तुम्हारे ब्रेसलेट तक पहुंचने की तीव्रता के कारण ब्रेसलेटों के पर कच्छे उड़ गए। ध्रुव बचाओ, पागलों की एक टोली इधर ही आ रही है। आ नहीं रही, आ चुकी है। किस्मत मेरे साथ है। ये मुझको पागल के रूप में पहचानते हैं, इसलिए मुझको नहीं सिर्फ तुमको रोकेंगे। तुम इनसे निपटो, तब तक मैं न्यूरो गार्ड को इसके सही ठिकाने पर पहुंचा दूँ। इसको रोको ध्रुव, किसी भी तरीके से रोको। कैसे रोको डॉक्टर? पागलों की टोली तो हमको इस कमरे से बाहर निकलने नहीं दे रही और मैं इसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अगर न्यूरो गाइड अभी मेरे पास होता तो मैं इनको 1 सेकंड में कंट्रोल करता। कोई बात नहीं, मेरा नर्व गैस से भरे कैप्सूल हैं, इनको छोड़कर मैं इन पागलों को बेहोश कर देता हूँ। फिर हम न्यूरो गाइड हासिल कर लेंगे। सांस रोक लीजिए डॉक्टर। लेकिन नर्व गैस ने तो उनको बेहोश करने के बजाय
इनके दिमागों को और उत्तेजित कर दिया। अब तो शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तुम्हारी नर्क गैस से ज़्यादा भयंकर तो इनके पास से बदबू आ रही है। हे भगवान, ये अधिकतर पागल पानी से डरते हैं। 10-10 दिनों में बार इनको नहलाया जाता है, वही बड़ी मुश्किल से। ये पागल पानी से डरते हैं, तब तो काम बन गया। इनको नहलाना पड़ेगा, पर इन सबको नहलाने के लिए पानी आएगा कहाँ से? समझ गया, मैं इनको यहीं पर नहला देता हूँ। पलक झपकते ही ध्रुव ने अपनी बेल्ट से सिग्नल फेयर को निकालकर उसे छत में लगे स्मोक सेंसर पर छोड़ चुका था, और ऊष्मा का आभास होते ही छत पर लगा स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो गया, और देखते ही देखते कमरा एक बड़े बाथरूम में तब्दील हो गया। सही पागल पानी में भीगने लगे। या और तेरी पानी से घबराए पागल सीधे अपने सैलों में जाकर रुके। वाह, ये कमाल कैसे हो गया? ये तो अपने आप अपने सैलों में जा घुसे। ये कमाल ध्रुव का था। ये पागल मेंटेनेंस रूम में घुसाए थे। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। ये कमाल भला और कौन कर सकता है, पर एक बात समझ में नहीं आई। ये पागल हमारे यहाँ के सबसे खतरनाक पागल हैं। इनकी टोली ही आपके पास मेंटेनेंस रूम में क्यों पहुंची? इससे भी अहम सवाल ये कि यह पागल मेंटेनेंस तक पहुंचे कैसे, क्योंकि पागलों के बीच में रहने के हिस्से और मेंटेनेंस के बीच में जो ग्रिल का दरवाज़ा लगा रहता है, उसमें हमेशा ताला बंद रहता है। आओ चेक करते हैं जल्दी। देखो, ये ताला तोड़ा नहीं गया है, बल्कि खोला गया है। किसी ने जानबूझकर खतरनाक पागलों को मेंटेनेंस रूम की तरफ भगाया था। ओ, यानी जो कुछ भी हो रहा है वह सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। उस शौकर को कुछ पता चला न्यूरो गार्ड लेकर किस तरफ गया है? उसको किसी ने नहीं देखा। पागल खाने में रहने के कारण वह यहाँ के सभी रास्तों को से अच्छी जानकारी रखता है। हमको आशंका है कि वह बाहर भागने में सफल हो चुका है। ओह, अब भगवान ही जाने न्यूरो गार्ड का कैसा इस्तेमाल करेगा। अब तो वह कुछ भी कर सकता है। खतरा शौकर से नहीं, किसी और से है। मुझे यकीन है शौकर ने यह काम किसी और के लिए किया है। न्यूरो गाइड मानसिक चिकित्सालय की चार दीवारी के पार पहुंच चुका था। यह रहा वह न्यूरो गाइड जिसको चुराने का कॉन्टैक्ट तुमने मुझको दिया था। काम हो गया, अब मुझको मेरे पैसे दे दो। मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि ध्रुव की नज़र मुझ पर पड़ चुकी है। और यह रहा, यहाँ रहा तो वह मुझको ढूंढ ही निकालेगा। पैसे लेकर मैं सीधा दुबई चला जाऊँगा। एक मिनट, पहले तू मैं चेक तो कर लूँ तू सही माल लेकर आया या फिर माल का डुप्लीकेट लेकर आया। मुझे स्कैन करके तेरा पूरा दिमाग दिख रहा है। माल सही लाया है, पर तुझे दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंटल अब तुझको पागल खाने भेज रहा है, सचमुच का पागल बनाने के बाद। अब चाहे तू बचे या पकड़ा जाए, मुझे कोई खतरा नहीं। आई शौकर तो पागल जरूर हो गया था, लेकिन न्यूरो गाइड ने मेंटल के दिमाग पर भी थोड़ा बहुत असर किया था। वो काटा। आ ओ हाँ, अब ठीक है। अब मेरा न्यूरो गाइड के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अब मैं उन लोगों से संपर्क करने के लिए तैयार हूँ जो अपराध जगत के इतिहास का सबसे बड़ा किलिंग पेमेंट देने को तैयार हैं। 500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, और काम है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या। डॉक्टर सोडावाला इस षड्यंत्र को नाकामयाब करने वाला एकमात्र शख्स सुपर कमांडो ध्रुव को अभी तक न्यूरो गाइड की स्थिति का पता नहीं था। डॉक्टर सोडावाला के दिमाग पर शॉक वेव्स ने जरूर बहुत बुरा असर डाला है, इसलिए ये अब तक कोमा में है। विडम्बना तो यह है कि आज डॉक्टर सोडावाला का आविष्कार ही उनके काम आ रहा है। क्या मतलब? डॉक्टर सोडावाला के शरीर पर जो जीवन रक्षक मशीन फिट है, वह डॉक्टर सोडावाला का ही आविष्कार है। यह मशीन एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी है जो दिमाग को स्कैन करके दिमाग में हुई समस्या का पता लगा लेती है, और इस समस्या को दूर कर सकने वाली दवा का चुनाव करके उस दवा को इंजेक्शन के जरिए मरीज के शरीर तक पहुँचाती है। डॉक्टर का काम सिर्फ मरीज की हालत पर नज़र रखना होता है। अगर ये होश में आ गए तो न्यूरो गाइड तक पहुँचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बता सकते हैं। सर वह शौकर वापस यहीं आ गया क्या? मैं भी उससे जाकर निपटता हूँ। उससे निपटने की जरूरत नहीं है। पागल होकर वापस आया, वह सचमुच का पागल है। यानी मेरा शक सही निकला। शौकर द्वारा न्यूरो गाइड को चुराने का काम किसी और के दिमाग की उपज है, लेकिन उसने शौकर को सचमुच का पागल बनाकर उस तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है। हम सिर्फ उसके हरकत में आने का इंतजार ही कर सकते हैं। और फिर हाय हीरो, सेट सीन क्यों दे रहे हो? हैंडसम सुलेमान से मिलकर इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? तेरा हैंडसम आज हैंडलेस हो जाता। अगर मैं ना बचाता तो उसके हाथ पैर टूट जाते। फू, जलन की गर्मी यहाँ तक आ रही है। खैर बताओ, कब मिल पा रहे हो मुझे अपने फेवरेट हीरो से? इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने को दूसरा से छोटा मानने की भावना तुझे हीरो से मिलने की पड़ी है। और यहाँ सारी दुनिया खतरे में है। दुनिया पर तो हर घंटे कोई ना कोई खतरा आता ही रहता है। ऐसा ना हो तो तुम्हारी दुकान ही बंद हो जाएगी। दुनिया को बचाने का ठेका जो ले रखा तुमने, अब इससे बड़ी झंड किसी सुपर हीरो की क्या हो सकती है?
अच्छा, दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारा दिल हल्का होता है तो चलो बता दो क्या प्रॉब्लम है। ध्रुव श्वेता को पूरा घटनाक्रम सुनाता चला गया। और इस यंत्र की मदद से किसी की मदद से कुछ भी कराया जा सकता है। भैया ये तो पागलों की आपस की बात है, तुम बीच में क्यों पड़ते हो। वैसे भी ये यंत्र जिसके पास है उसे चलाना तो उसे आता ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अनुसार उसे या तो डॉक्टर सोडा वाला को आता होगा या फिर उसके असिस्टेंट को। यही तो मुख्य समस्या है। शौकर का पागल होना यह साबित करता है कि न्यूरो गार्ड को चलाना कोई और भी जानता है। हम देखो, फिर एक तरीका है न्यूरो गार्ड को ढूंढने का। उसको चलाने के लिए उसके सिर पर पहनना पड़ता है, और उसको पहनने वाला तो ऐसा जोकर लगेगा कि दूर से नजर आएगा। तुम सारी चिड़ियों को, सभी जानवरों को, ऐसे आदमियों को ढूंढने के काम पर लगा दो। कमाल है, ये तो सचमुच ब्रिलियंट आइडिया है। तेरे दिमाग में आइडिया क्या है कैसे। पागलों की संगत से दूर रहो तो ऐसे आइडिया तुमको आ ही जाएंगे। एक और अच्छा आइडिया, तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं चला सिस्टर, और मैं भी चलिए। मुझे आभास हो रहा है कि ध्रुव को चंडिका की जरूरत पड़ सकती है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमेशा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा में रहते हैं। इस सुरक्षा घेरे के अंदर परिंदा तक पर नहीं मार सकता, और मारता है तो उसे मार गिराया जाता है। प्रधानमंत्री के साथ हमेशा कारों का एक काफिला सफ़र करता है। किसी को यह नहीं पता होता किस बुलेट ब्लास्टर प्रूफ कार में प्रधानमंत्री बैठे होते हैं, और जिस जगह प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ पर कर्फ्यू सा नज़ारा होता है। सिर्फ आधिकारिक नागरिकों को ही वहाँ आने जाने की इजाज़त दी जाती है, और उस इलाके की हर ऊंची इमारत पर अचूक निशानेबाज तैनात किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री को सुरक्षाकर्मी इस तरह से घेरे रहते हैं कि किसी संभावित हत्यारे की गोली तक तो क्या, उसकी नज़रें तक उन पर ना पड़ पाएँ। और फुल प्रूफ सुरक्षा घेरा होता है। इस घेरे को अगर कुछ पार कर सकता है तो सिर्फ बदकिस्मती, जो किसी भी रूप में आ सकती है, और या फिर सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव यहाँ पर, घबराइए मत, मैं प्रधानमंत्री को बचाने आया हूँ। इस सुरक्षाकर्मी ने प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश की थी। ये झूठ बोल रहा है, मैं तो गन इसको आधा देख कर निकाली थी। इस दावे की सच्चाई तुरंत पता चल जाएगी। ऊंची बिल्डिंग पर तैनात निशानेबाज यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। वे बता सकते हैं पहले मैं आया था या पहले बंदूक निकली। अभी पता करता हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर सच्चाई सामने आ गई। तुम्हारा कहना सही है ध्रुव। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसने जब गन निकाली तो तुम्हारा कहीं कोई निशान नहीं था। इसने ऐसी हरकत करके अपनी मौत को दावत दी है। नहीं सर, ये सुरक्षाकर्मी इस घटना के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कोई और है। जिम्मेवार नहीं है तो फिर कौन है इस दुस्साहस का जिम्मेदार। मैं उसी की तलाश में जा रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं जल्दी ही उसको पकड़कर आपके हवाले कर दूंगा। कौन है वह, हमको बताओ। हम उसको पकड़ेंगे। उसको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। माफ़ कीजिएगा, सुनने में छोटा मुंह और बड़ी बात लग सकती है, लेकिन उसको पकड़ना आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा। ये काम मुझे ही करने दीजिए। जो काम ये कर सकता है वह एसपीजी नहीं कर सकती। क्या बकवास है। इस पर नज़र रखनी होगी। ये किधर जा रहा है। एक इमारत की छत पर। ओफ, इस शैतान ने बीच में टपक कर मेरी योजना मिट्टी में मिला दी। अब यहाँ से निकलकर दूसरा ट्राई का इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरे ट्राई का लिए तुमको थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, जैसे 20 साल का इंतज़ार। और ये इंतज़ार तुमको जेल की सलाखों के पीछे बैठकर करना होगा। तड़ाक। ध्रुव, तू यहाँ पर कैसे पहुँच गया। तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। तुमको मेरी दोस्त चिड़ियाओं ने ढूंढा है। सच पूछो तो तुमको नहीं, तुम्हारी टोप को ढूंढा है। और यह बात पता चलने के बाद तुम उसी जगह पर हो जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। समझना मुश्किल नहीं था कि तुम्हारा प्लान क्या है। मैं रुक कर तुम्हारा प्लान जानने की कोशिश कर रहा था। पहले मैंने तुम्हारा प्लान फेल किया, और फिर इस जगह पर मंडराती चिड़ियाओं के झुंड को देखकर मैं यहाँ पर पहुँच गया। यस ध्रुव, अब तुम बीच से हट जाओ। इसको संभालना एसपीजी का काम है। ओफ, आप लोग यहाँ क्यों आए। मैंने पहले ही मना किया था। इनको संभालना आपकी बस की बात नहीं है। किस्मत मेरे साथ है ध्रुव। अब मैं इनको अपना गुलाम बनाऊंगा, फिर तुम इनसे पिटते रहना, और मैं इस स्कैफोल्ड की मदद से नीचे उतर आऊँगा जिसकी मदद से मैं ऊपर आया था। अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया। आज मुझको एसपीजी की सुरक्षा मिल गई ध्रुव से। अब मुझे भागने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात पर शर्त मत लगा लेना, वरना शर्त आ जाओगे। कौन है तू जो मेंटल के साथ पंगा ले रही है। चंडिका, तू मेंटल है तो मैं मैकेनिक हूँ। तेरे जैसे बिगड़े दिमागों के ढीले पेचों को टाइट करती हूँ। ओह
तू तू चंडिका है तो लेकिन अब मैं अपने स्टोव से तेरे दिमाग का एक एक पुर्जा मुझे दिखाई दे रहा है मुझको। देख अब मैं तेरे दिमाग के साथ क्या करता हूँ। इसी इमारत की छत पर ध्रुव मेंटल द्वारा पैदा की गई समस्या से जूझ रहा था। ये मामूली अपराधी नहीं बल्कि उच्चतम स्तर पर ट्रेनिंग पाए हुए कमांडोज हैं। इनमें से एक से ही निपट पाना मुश्किल है, फिर ये तो तीन तीन है। फिर से अपनी चिड़िया दोस्तों की मदद लेनी होगी। चू चू ची 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 ची। चिड़ियों का अटैक तो हुआ, लेकिन इस बार चिड़ियों का पाला एसपीजी के कमांडोज से था। तर 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 टिचू टिचू टिचू। एक एक गोली तीन तीन चिड़ियों को निशाना बना रही थी। अटैक जैसे शुरू हुआ वैसे ही अचानक ख़त्म हो गया। उफ, अब ये भारी विस्फोटकों का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो इन तीनों से एक साथ ही निपटना पड़ेगा, वह भी जल्दी। इनके पैर ज़मीन से कहो यहाँ पे कहो छत से उखाड़ने होंगे, और जो चीज़ इनके पैर उखाड़ सकती है वह चीज़ मुझे नज़र आ रही है, प्रणाम। और वह तरीका है पानी से लबालब भरी इस टैंकी को पलट देना, ताकि छत पर पानी की टंकी की बाढ़ आ जाए और इस बाढ़ में इन तीनों की टूटी मुंडेर के रास्ते भाग कर नीचे फेंक दें। लेकिन मैं इनको ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में लटका दूंगा। अब एसपीजी कमांडोज हवा में लटके रहेंगे और मैं मेंटल के पीछे जा सकूंगा। वह इस तरफ स्कैफोल्ड से चढ़कर नीचे उतरा था। अब पता नहीं वह आसपास ही है या भाग चुका है। मेंटल ने चंडिका को भागने नहीं दिया था। तूने मुझे रोककर पागल खाने जाने का टिकट कटवा लिया चंडिका। अब मैं तेरे दिमाग को स्कैन करके तुझे पागल बना दूंगा। मैं तेरे दिमाग के हर हिस्से को साफ साफ देख रहा हूँ, एक दो सेकंड के अंदर ही। अरे स्कैनिंग इमेज डिस्टर्ब कैसे होने लगी? मुझे तेरे दिमाग की इमेज साफ साफ क्यों नहीं दिखाई दे रही? तड़ाक। वह इसलिए क्योंकि मेरी बेल्ट में लगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटर तेज़ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, और तुम्हारा यंत्र मैग्नेटिक किरणों के जरिए ब्रेन स्कैन करता है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड मिलती हैं तो एक दूसरे के असर को कम करने लगती हैं। तू यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई है, यानी तुझको मेरी शक्तियों के बारे में पहले से पता है। खैर, तुझसे निपटने के लिए भी मुझको योजना में ज़रा सा बदलाव करना होगा। यहाँ पर ढेर सारी अलमारियाँ हैं और इनमें ढेर सारे पैकेट हैं। किसी ना किसी पैकेट में तो मेरे काम की चीज़ होगी। तेरे दिमाग की ना सही, लेकिन पैकेटों की स्कैनिंग तो न्यूरोगार्ड अभी कर सकता है। हाँ, मिल गई मुझको अपने मतलब का पैकेट। इसमें वे केमिकल भरे हैं जो हवा के संपर्क में आते ही जल उठते हैं। अब ये पूरा हॉल आग से दहक उठेगा और ये आग मेरे इंसुलेटेड न्यूरोगाइड को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन तेरी बेल्ट में लगे मैग्नेट ज़रूर ख़त्म होगी। जानती है ना, आग चुंबकत्व की जानी दुश्मन होती है। ऐसा हो पाने से पहले ही मैं तेरे न्यूरोगाइड को तेरे सिर से उतार दूंगी। अरे अरे, छोड़ दे मेरा न्यूरोगाइड। तेरी पकड़ मजबूत है, लेकिन मैं तेरी पकड़ को ढीली कर दूंगा। धक्का खाकर पीछे हटता चंडिका का शरीर गर्म हो चुकी अलमारियों की शीट से जा चिपका और चंडिका की पकड़ एक चीख के साथ ढीली होकर खुल गई। हा हा, अब तेरा मैग्नेटिक मेरी स्कैन में व्यवधान नहीं डाल पा रहा। मुझे तेरा दिमाग फिर से साफ साफ दिख रहा है। अब बनेगी तू मेरी गुलाम। चंडिका को अपने दिमागों में लाखों गर्म सुइयां एक साथ चुभती हुई महसूस हुई। उसके होशाबाद तेजी से घूमने लगे और मेंटल को पता नहीं चला कि चंडिका का दिमाग गुलामी की सीमा पार कर गया था या नहीं, क्योंकि तभी उसका शरीर हवा में उड़ता दो अलमारियां पार कर चुका था। तड़ाक। ध्रुव, तो आखिरकार तू मुझको ढूंढता हुआ यहाँ तक आ ही गया, लेकिन तू जरा देर से आया। इस लड़की को तो मैंने अपना गुलाम बना लिया, अब तेरी बारी है। अब मैं तेरे दिमाग को स्कैन करके तुझको अपना गुलाम बनाऊंगा, फिर तुझे बनाऊंगा अपना किलर नंबर 1। स्कैन करने के लिए तुझको दिखाई देना ज़रूरी है। अगर तुमको नज़र ही नहीं आएगा तो तुम स्कैन इमेजों को देखोगे कैसे? ये क्या चीज़ है जिसको तूने हवा में उड़ाया है? मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तेज जलन हो रही है। ये प्याज के रस का असर करने वाला तेज केमिकल है। धड़ाक। अब ये तुझको सारी ज़िंदगी रुलाता रहेगा। अपनी नाकामयाबी को याद करके रोते ही रहोगे तुम। धड़ाक। मेंटल कभी रोता नहीं, सिर्फ रुलाता है। चंडिका, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ चंडिका, होश में आओ। अब ये मेरी गुलाम है ध्रुव, ये होश में तभी आएगी जब मैं चाहूँगा। फिलहाल तो इसका काम सिर्फ तुमको रोक कर रखना है, ताकि मैं भीड़ बढ़ने से पहले यहाँ से निकल सकूँ। ये तो सचमुच पागलों की तरह डर रही है। मैं इसको चोट पहुँचाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना मेंटल हाथ से निकल जाएगा। ध्रुव की इस किक ने चंडिका को दूर उछाल फेंका। अब जब तक ये वापस मुझ तक आएगी मैं तैयार हो चुका हूँगा। लेकिन अरे, चंडिका वापस मेरी तरफ नहीं आई, वह भी भाग रही है। दोनों ही गायब हो चुके हैं। ज़रूर मेंटल ने चंडिका को बुलाया हुआ, लेकिन चंडिका को साथ ले जाने में उसको भला सो क्या फ़ायदा हो सकता है? वह तो मुझे अपना हिटमैन बनाना चाहता था। और उस दिन हर एक उड़ती चिड़िया और सड़क पर घूमता हर एक जानवर मेंटल को ढूंढ रहा था।
लेकिन मेंटर का कहीं कोई पता नहीं चला। पता चला तो सिर्फ चंडिका का, जो अपने आप में नहीं थी। कबूतर को भी यह खबर ध्रुव तक पहुंचाने में समय लगा। ची 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 ची। वाट, चंडिका किसी इंडस्ट्रियस पर हमला कर रही है और उसके बॉडीगार्ड को पीट रही है। यानी कि जब मेंटर का मुझ पर वश नहीं चला तो उसने मेरी बजाय चंडिका को ही अपना किलर बना दिया और अब वह उसके जरिए हत्या करा के अपने नाम की दहशत फैलाना चाहता है। मैं अभी जाकर चंडिका को मेंटल के चंगुल से मुक्त करता हूँ। चंडिका के हाथों में आज एक हत्या हो जानी थी अगर सही समय पर ध्रुव उसको रोकने के लिए घटनास्थल पर ना आता। ये क्या कर रही हो चंडिका? छोड़ो ये पागलपन और अपने आप पर काबू करो। अपने आप से लड़ो। तुम कानून की रखवाली हो चंडिका, हत्याई चंडिका नहीं। जितना ध्रुव समझ रहा था उस षड्यंत्र की गहराई उससे कहीं ज़्यादा थी। एक्सीलेंट, ध्रुव आ चुका है। चंडिका तो सिर्फ एक चारा है जिसका इस्तेमाल मैंने ध्रुव जैसी बड़ी मछली को फंसाने के लिए किया है। अब चंडिका ध्रुव को बिजी रखेगी और इसी दौरान मैं आराम से ध्रुव के दिमाग को स्कैन करके उसको अपना गुलाम बना लूंगा। मेरा किलर नंबर 1 होगा ध्रुव, और ध्रुव तथा न्यूरोगाइड की सम्मिलित शक्ति से मैं अमेरिका के राष्ट्रपति तक की जिंदगी को जब चाहूँगा खींच लूँगा। न्यूरोगाइड की स्कैनिंग का ध्रुव के दिमाग पर होता असर साफ साफ नजर आ रहा था। ध्रुव से छिपकर इस हमले से बचने की कोशिश भी करी, लेकिन चंडिका ने ध्रुव को भागने का मौका नहीं दिया और ध्रुव को उस अंधेरे कोने में वापस खींच लिया और जिंदगी तथा मौत का संघर्ष एक बार फिर शुरू हो गया। हा, योजना सफल रही। ध्रुव मेरा गुलाम बन चुका है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक मैं इस बात की टेस्टिंग नहीं कर लेता। ध्रुव ने आज तक किसी की जान नहीं ली है। अगर आज इसने चंडिका की जान ले ली तो फिर ये हमेशा के लिए हत्यारा बन जाएगा और फिर ये चाहकर भी मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। और जान लेने का तरीका भी अलग होना चाहिए। ध्रुव ने आज तक पिस्तौल जैसे हथियारों को भी नहीं उठाया, आज वैसी से चंडिका की जान लेगा। चंडिका और ध्रुव दोनों ऐसे कठपुतलों की तरह लड़े थे जिसकी डोरी मेंटल के हाथों में थी और उसके एक इशारे पर चंडिका ध्रुव पर भारी पड़ने लगी थी। ध्रुव की सांस उसके गले में ही रुक कर रह गई, लेकिन उसी पल ध्रुव के हाथ के पास वह पिस्तौल आकर गिरी। लेकिन उसने एक कोशिश ज़्यादा देर तक सफल नहीं हो पाई। मेंटल द्वारा प्रयोग किए गए ध्रुव के दिमाग बस एक ही ख्याल आया, पिस्तौल उठाओ और चंडिका पर दाग दो। लेकिन चंडिका भी ध्रुव का इरादा समझ चुकी थी। वह ध्रुव को निशाना साधने का मौका नहीं दे रही थी, लेकिन यह कोशिश ज़्यादा देर तक सफल नहीं हुई। धड़ाक, और एक के बाद एक कई गोलियों ने चंडिका की बैगनी रंग की पोशाक को लाल रंग में रंगना शुरू कर दिया। प्लाम 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 प्लाम। लेकिन चंडिका के शरीर में धसी गोलियां और उसके लगातार बहता लहू भी उसके जुनून को कम नहीं कर पा रहा था। या अब जरूरत थी एक निर्णायक वार की। कड़ाच, वह नुकीली रॉड चंडिका का पेट चीरती हुई उसके पीठ के पार हो गई। घपप। हाँ, शाबाश शाबाश, हत्यारों की बिरादरी में तुम्हारा स्वागत है ध्रुव। अब तुम मेरे किलर नंबर 1 हो। पुलिस आ रही है, अब यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। मुझे ध्रुव को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। आओ ध्रुव, चलो मेरे साथ। वी वी वी। कुछ ही समय बाद मानसिक चिकित्सालय में। आओ, यहीं पर है हमारी मंजिल, अनाधिकृत प्रवेश निषेध। और ये है, तो तुम यहाँ पर? ओ, तो ये है सारी कहानी। तुम अपने होश में हो, यानी मेंटल तुमको अपने वश में ही रखा पाया। तुम अपनी मर्जी से इसके साथ यहाँ आए हो। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेंटल के पीछे किसी और का हाथ है, इसलिए मुझको पहले चंडिका से लड़ने के लिए सुलेमान खान को भेजना पड़ा, और इसी सुलेमान को जो फिल्म में रोल निभा रहा था। दरअसल जब मेंटल चंडिका को लेकर आया तभी मैं प्लान थोड़ा थोड़ा समझ गया था, और चंडिका का इस्तेमाल मुझे पकड़ने के लिए चारे की तरह किया जाएगा, इसलिए मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। मुझे पता था कि चंडिका को रोकने के लिए घटनास्थल पर पहुंचते ही पास में कहीं छिपा मेंटल मेरे दिमाग को काबू करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं सुलेमान को अपने रूप में चंडिका से लड़ने के लिए आगे कर दिया। सुलेमान को यही बता दिया कि जैसे ही वह अपने दिमाग में कुछ होता सा महसूस करे, वह उस अंधेरे कोने की तरफ भागना शुरू करे जहाँ पर मैं छिपा हुआ था। जब चंडिका ने भागते हुए ध्रुव को वापस खींचा तो उसने सुलेमान को नहीं, मुझे खींचा था। सुलेमान को मैंने तुरंत नर्व गैस की मदद से बेहोश कर दिया। ओहो, लेकिन तब तक तुम मेंटल के वश में नहीं थे, तो तुम्हें चंडिका की जान क्यों ली? चंडिका की जान किसी ने ली? जो कुछ तुमने देखा था वह फिल्मी नाटक था। मेरा दिमाग मेंटल के वश में नहीं था, इसलिए मैंने लिए जानना मुश्किल नहीं था कि मेंटल मुझसे क्या करना चाहता है। इसलिए जब पिस्तौल मेरे पास गिरी तो मैं समझ गया कि मेंटल चंडिका की हत्या
पिस्तौल दाना करवाना चाहता था तो मैं इसके लिए भी तैयार था। मेरे पास वे फिल्मी कारतूस थे जिनमें लाल द्रव भरा होता था जो सिर्फ धमाका होता था। चंडिका से गुथमुदाग होते वक्त मैंने पिस्तौल के कारतूस बदल दिए और उनको चंडिका पर चला दिया। साथ ही नर्व गैस का एक कैप्सूल चंडिका पर छोड़ दिया ताकि चंडिका बेहोश होकर गिर जाए और ऐसा इफेक्ट पैदा किया कि वो मर गई। और चंडिका में ज़्यादा जान थी इसलिए मुझे दूसरा नाटक खेलना पड़ा। मोटरसाइकिल में फिट उस फिल्मी रॉड का प्रयोग करना पड़ा जो बदन के आर पार होने का आभास देती है। तब तक चंडिका बेहोश होकर गिर चुकी थी। अब समय था मेंटर के साथ भागने का। मैंने रिमोट द्वारा थोड़ी दूरी पर रखे उस यंत्र को चालू कर दिया जिसमें पुलिस सायरन की आवाज़ निकली थी। पुलिस के डर से मेंटल मुझे लेकर भाग खड़ा हुआ। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो और तुम यहाँ पर आए क्यों हो? क्योंकि मेंटल सिर्फ एक मोहरा था, असली अपराधी तो तुम हो जब मेंटल की आड़ में न्यूरोगाइड के इस्तेमाल से अरबपति बनना चाहते थे। अच्छा, और तुम इस नतीजे पर कैसे पहुँचे? दो बातों से। पहला तो ये कि इस यंत्र को चलाना सिर्फ दो लोग जानते थे, एक तो डॉक्टर सोडावाला, दूसरे तुम। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मेंटल भी इस यंत्र को चलाना जानता है। डॉक्टर सोडावाला तो कोमा में, अब सीधा शक तुम पर ही जाता है। दूसरी बात कि मेंटल के बैकग्राउंड की छानबीन करने पर पता चला कि मेंटल भी इसी पागल खाने का पागल था जिसको ठीक हो जाने के बाद छोड़ दिया गया था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई तुम मेंटल को पहले से जानते थे। एकदम सही समझा तूने। मेंटल का दिमाग मेरे कब्जे में था और इसके दिमाग को मैं इस लेबोरेटरी की मदद से नियंत्रित कर रहा था। दरअसल मेंटल को मैंने न्यूरोगाइड चुराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसे यह बताया गया था कि इसको पहनने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। मुझे पता था कि यह जानकर यंत्र मुझे नहीं सौंपेगा बल्कि खुद पहन लेगा। इसने वही किया और ऐसा करते ही मैं चंगुल में फंस गया क्योंकि ये यंत्र में एक ऐसा सर्किट भी है जो पहनने वाले के जागृत दिमाग को सुला देता है और उस सर्किट के स्लैब से एक्टिवेट किया जा सकता है। अब हत्या करता ये, फंसता ये और नोट गिनता मैं। इसको कंट्रोल करने के बाद मैं न जाने क्या काम करता पर तुमने सारी गड़बड़ कर दी। अब उस गड़बड़ को मैं भी ठीक कर सकता हूँ। तू यहाँ पर तो आ गया है पर अब तू मुझको और धोखा नहीं दे पाएगा क्योंकि तू यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। जैसे मैंने सोडा वाला को कुआं में पहुँचाया वैसे ही तेरी ज़िंदगी को फुल स्टॉप पर पहुँचा दूंगा। मैं जानता हूँ तू योग विद्या से अपने दिमाग को शून्य कर लेता है, इसलिए मैं तेरा दिमाग कब्जे में लेने की कोशिश करके समय बर्बाद नहीं करूँगा। अब मैं अपना समय अब मैं अपना समय तुझको ख़त्म करने में बर्बाद करूँगा। देख, यह है न्यूरोगाइड की एक और खूबी, इमोशनल इमेज प्रोजेक्शन, यानी कि भावनाओं को रूप देने वाला, उनको सजीव करने वाला सर्किट। तूने अभी तक मेरा अच्छा रूप देखा था, अब देख मेरा बुरा रूप जो खास तौर से तेरे लिए तो बहुत बुरा है। ओहो, इस बार से निपटने का तरीका तो सचमुच मेरे पास नहीं है। मैं किसी प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपित छाया को छू भी नहीं सकता, लेकिन इसकी मानसिक ऊर्जा मेरे नर्वस सिस्टम को नष्ट करने के साथ साथ मुझे भी खाक कर सकती है। हाँ हाँ, मेरा बुरा रूप अच्छा लग रहा है ना? इससे तू किसी भी हालत में नहीं बच सकता ध्रुव, क्योंकि ये इमेज दिमाग की स्पीड चलती है, पलक झपकते ही कहीं से कहीं भी पहुंच सकती है। चूहे जितनी छोटी भी हो सकती है और डायनासोर जितनी बड़ी भी। ओहो, इसको रोक लो पार्थो, वरना मुझे पकड़ने के चक्कर में तो अपनी लैब को खुद ही तबाह कर लोगे। इतनी पुरानी और घटिया चाल मुझ पर नहीं चलेगी ध्रुव। ये लैब टूटती है तो टूट जाए, मैं नई लैब बना लूँगा। अरे तेरी मौत की कीमत तो ऐसी हज़ारों लैबों से ज़्यादा है। ओहो, वाकई पुरानी चाल थी। अब तो ना तो बचने का कोई रास्ता है ना ही भागने का। अब सिर्फ सोडा वाला ही मुझे बचा सकते हैं। वे कोमा में हैं, एक मशीन के साथ जीवित हैं। काश वे होश में आ जाएं, यहाँ पे आकर मेरी मदद कर दें। ओ, शायद ये अभी भी मेरी मदद कर सकते हैं। पुश फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के द्वारा। ये बटन दबने से न्यूरोगाइड का कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क द्वारा उस मशीन के सिस्टम से भी जुड़ जाएगा जो डॉक्टर सोडावाला के ब्रेन स्कैन द्वारा करके उनका इलाज कर रही है। यानी दूसरे शब्दों में डॉक्टर सोडावाला का चेतन मस्तिष्क उस कंप्यूटर के द्वारा नेटवर्क से होता हुआ न्यूरोगाइड के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकता है। अब पार्थो के अनुसार ये इमेज उनकी बुरी भावनाओं की इमेज है। अब मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि डॉक्टर सोडावाला की अच्छी भावना है पार्थो की बुरी भावनाओं पर हावी हो सकें और इस प्रकार से पार्थो का घातक रूप नष्ट हो सके। हाँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। कुछ ही सेकंडों में मेरा पूरा नर्वस सिस्टम हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए एक चलती फिरती लाश बनकर। अरे, मेरा आइडिया काम कर रहा है। सोडा वाला मेरी मदद कर रहे हैं। सोडा वाला तेरी मदद कर रहा है, पर कैसे? मेरी इमेज कैसे नष्ट हो रही है? क्यों? ये बात समझने के लिए तुमको ज़रा वक्त लग सकता है। जब तक तुम सलाखों के पीछे होश में आओगे तो पुलिस वाले तुमको पूरा किस्सा आराम से समझाएंगे। तड़ाक। और फिर
अपने साथियों को ठीक करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा डॉक्टर सोडावाला। धन्यवाद कैसा, ये सब तो मेरी गलती के कारण हुआ था। इनको ठीक करना तो वैसे भी मेरी जिम्मेदारी थी। धन्यवाद तो मुझको तुम्हारा अदा करना चाहिए। अगर तुम नेटवर्क द्वारा मेरे और पार्थो के दिमाग को न जोड़ते तो पार्थो मुझको कभी ठीक नहीं होने देता। अब इस यंत्र के नष्ट होने का वक्त आ गया है। मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में डालकर जला देता हूँ। पर क्यों डॉक्टर सोडावाला, आग पर यह आविष्कार तो पूरी मानव जाति के लिए वरदान साबित हो सकता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने परमाणु ऊर्जा की खोज भी शायद यही सोचकर की थी। पर आज परमाणु बिजली घर कम और परमाणु हथियार घर ज़्यादा बनते हैं। जिस वस्तु का उपयोग गलत कार्यों के लिए होने लगे, उस अच्छी वस्तु का भी नष्ट हो जाना ठीक है। वाह वाह, क्या मैसेज है, क्या प्लॉट है। अब मैं अगली फिल्म इसी सब्जेक्ट पर बनाऊंगा। नाम होगा भक्षक। ज़रूर होगा, पर भक्षक का रोल मुझे ही दीजिएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा भक्षक फ़िलहाल कोई नहीं हो सकता। मैंने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है और मुझ भक्षक को कसकर भूख लगी है। आइए, आज आप सबका खाना मेरे साथ है। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार ध्रुव की दूसरा ध्रुव कॉमिक समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे ध्रुव की अगली कॉमिक्स डिजिटल में। एक ऐड देखते हैं उसका। आज ना तो खुद बच सकता है, ना ही ब्लैक कैट को बचा सकता है, क्योंकि सबकी मौत का पक्का हिसाब लगा कर आया है। डिजिटल राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का एक नपातुला विशेषांक, मूल्य 20 रुपये, दिसंबर 2002 में उपलब्ध। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।